This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। उदयपुर में अब भी भ्रूण लिंग परीक्षण, निजी क्लिनिक पर गर्भ में लड़का बताकर हड़प लिए 90,000 रुपए। श्री कल्लाजी बाबूजी की मूर्तियों की तोड़फोड़, भड़के हिंदू समाज जन ने दिखाया आक्रोश। ये कैसा डॉक्टर जो चोरी करता है कंबल, साथियों के साथ मिलकर 8 कंबल चोरी कर भाग गया डॉक्टर। व्हाट्सएप पर एक मैसेज और गंवा बैठा 16 करोड़। जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट बिजनेसमैन के मोबाइल पर मैसेज आया और हो गया बर्बाद। बीजेपी के नेताओं की जबरदस्त थप्पड़बाजी, 2 महिला नेताओं के बीच जमकर हुई गाली गलौज, मारे चांटे। और अब खबरें विस्तार से। गर्भ में भ्रूण परीक्षण करना कानूनन अपराध है। भ्रूण का लिंग परीक्षण नहीं किया जा सकता, लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि पूरी तरह से सरकार इस पर अभी तक लगाम लगाने में नाकाम रही है। उदयपुर के एक निजी क्लिनिक पर भ्रूण लिंग परीक्षण की घटना सामने आई। सीपीएनडीटी समन्वयक मनीषा भटनागर ने बताया कि टीम ने हिमांशु चौहान 20 निवासी अंबेडकर कॉलोनी सेक्टर 5 और देवेंद्र सुथार 31 निवासी देबारी को गिरफ्तार किया है। उन्होंने एक निजी हॉस्पिटल में नॉर्मल सोनोग्राफी करवाकर भ्रूण लिंग परीक्षण के नाम पर एक दंपति से 90,000 रुपए ऐंठ लिए। मुखबिर की सूचना पर जयपुर पुलिस निरीक्षक जितेंद्र गंगवानी के नेतृत्व में टीम उदयपुर पहुंची और फिर डिकॉय गर्भवती महिला और सहायिका ने दलाल हिमांशु चौहान और देवेंद्र से संपर्क किया। इनसे रविवार को 10,000 रुपए एडवांस लिए गए। सोमवार को दोनों ने एक निजी हॉस्पिटल में 80,000 रुपए लेकर गर्भवती महिला की नॉर्मल सोनोग्राफी करवाई, जिसमें गर्भ में लड़का होना बताया। इतने में इशारा मिलते ही पुलिस निरीक्षक जितेंद्र गंगवानी ने टीम के साथ मौके पर दोनों को दबोच लिया। मौके से डिकॉय राशि बरामद कर दोनों के खिलाफ पीसीपीएनडीटी एक्ट में प्रकरण दर्ज कर लिया। कार्यवाही टीम में कांस्टेबल कैलाश चंद, मुकेश, नरेंद्र कुमार, महिला कांस्टेबल मनभरी और पीसीपीएनडीटी समन्वयक मनीषा भटनागर थी। पूछताछ में यह सामने आया कि देवेंद्र सुथार का देबारी में खुद का नर्सिंग क्लिनिक है, जबकि हिमांशु की अपने दिवंगत पिता की जगह नगर निगम में सफाई कर्मचारी के रूप में ज्वाइनिंग होनी है। चित्तौड़ के धनेत कला रोड स्थित श्री कल्लाजी बाबूजी और नागणेचा माता के स्थान की मूर्तियां तोड़कर तस्वीरों को नाले में फेंकने के कारण सर्व हिंदू समाज ने आज विरोध प्रदर्शन किया। हिंदू संगठन ने इसको लेकर सदर थाने में एक रिपोर्ट देकर जल्द से जल्द आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पुजारी प्रकाश गिरी गोस्वामी ने बताया कि धनेत कला रोड पर गृह रक्षा पुलिस की भूमि की तारबंदी के अंदर सालों पुराना मंदिर है, जहां श्री कल्लाजी बाबूजी और नागणेचा माता की मूर्तियां और तस्वीरें स्थापित है। 11 दिसंबर को पूजा करने के बाद पुजारी जब ड्यूटी पर चले गए, शाम को घर आने के बाद सूचना मिली कि वहां की मूर्तियां किसी ने तोड़ दी और तस्वीरों को नालियों में फेंक दिया। अगले दिन 12 दिसंबर को जब मौके पर जाकर देखा तो सच में टूटी हुई थी और नाले के पास जाकर देखा तो वहां भगवान की तस्वीरें फेंकी हुई थी। होमगार्ड को सूचना दी गई तो उन्होंने भी कहा कि बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है, मूर्तियों की फिर से स्थापना कर देंगे। नालियों से तस्वीरों को उठाकर लाने की बात कही, जिस पर पुजारी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से कि इस तरह की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है, लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे मुद्दे को लेकर सर्व हिंदू समाज ने आज मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट तक एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया। हिंदू समाज जनों ने सदर थाने में भी इसकी एक रिपोर्ट दी है, साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। डॉक्टर जिन्हें हम धरती के भगवान कहते हैं, अब भगवान गलत काम थोड़ी करते हैं, तो वो गलत काम करने पर सजा देते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि डॉक्टर भी है तो इंसान ही। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो गलत काम नहीं कर सकते। भरतपुर के इस डॉक्टर को ही ले लीजिए, जो कि आधी रात को फुटपाथ से कंबल चोरी करते पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर और उसके साथियों ने फुटपाथ पर कंबल बेचने वाले व्यापारी के 8 कंबलों का एक गट्ठर चोरी कर लिया। मथुरा गेट थाना इंचार्ज रामनाथ ने बताया कि रविवार की देर रात 2:45 पर सड़क पर कंबल बेचने वाले ने सूचना दी कि सारस चौराहे पर उसकी दुकान से कंबल का गट्ठर चोरी हो गया है। इस पर गश्त अधिकारी को सूचना दी गई। उन्होंने इलाके में रात में ही नाकाबंदी करवा दी। पुलिस की मोबाइल पार्टियां इलाके में सर्च कर रही थी और इसी दौरान बी नारायण गेट के पास 2 बाइक पर 4 युवक आते नजर आए। पुलिस पार्टी को देखकर बाइक सवारों ने कंबल का गट्ठर फेंक दिया और भागने लगे। पुलिस ने उन्हें घेर कर पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपियों के नाम पते पूछे। इनमें एक आरोपी नाबालिग था जिसे डिटेन किया गया, बाकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंचार्ज रामनाथ ने बताया कि आरोपियों में एक डॉक्टर भी है। आरोपियों की 2 बाइक और कंबल का गट्ठर जब्त कर लिया है। जानकारी के अनुसार देर रात 2 बाइक पर डॉक्टर शैलेंद्र कुमार,
पुत्र रामवीर, दीपक पुत्र राधाकिशन, राहुल पुत्र इंदर और एक नाबालिग निकले। इस दौरान वे सारस चौराहे पर तिरपाल लगाकर कंबल बेचने वाले मध्य प्रदेश के नीमच निवासी श्यामलाल की दुकान के पास रुके और इनमें से 2 आरोपियों ने चाकू से तिरपाल को काटा और 8 कंबल 2 बाइक पर लेकर भागे। श्यामलाल उस वक्त दुकान में ही सो रहा था। उसने शोर मचाया और तुरंत पुलिस को सूचना दे दी। सभी आरोपी पकड़े गए। इसके बाद श्यामलाल ने आरोपियों के खिलाफ मथुरा गेट थाने पहुंचकर चोरी का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ये पता लगा रही है कि डॉक्टर और उसके साथियों ने कंबल क्यों चुराए। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर शैलेंद्र कुमार BHMS यानी बैचलर इन होम्योपैथी मेडिकल एंड साइंस है और एक निजी अस्पताल में कार्यरत है, जहां उसकी सैलरी 20,000 रुपए प्रति माह है। शैलेंद्र करीब 8 महीने से प्रैक्टिस कर रहा है। पुलिस ने शैलेंद्र को पकड़ा तो वह सूट बूट में था। बाद में थाने में वो पत्रकारों के कैमरों से बचता नजर आया। कंबल के गट्ठर की कीमत 5,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस डॉक्टर और उसके साथियों से पूछताछ कर रही है कि उन्होंने कंबल आखिर क्यों चुराए। अगर आप भी रातों रात करोड़पति होने के सपने देखते हैं तो ये खबर यकीनन आपके लिए है। पहले सुनिए ये कहानी। 31 अक्टूबर जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट बिजनेसमैन के मोबाइल पर मैसेज आता है। मैसेज था, कमोडिटी में इन्वेस्ट कीजिए और करोड़पति बने। इसी लालच में बिजनेसमैन फंसता गया। पहले उसे ग्रुप में जोड़ा गया जहां गैंग के सदस्य रोजाना अपने प्रॉफिट के बारे में बात करते। इसी विश्वास में उसने 16 करोड़ उनके बताए अनुसार इन्वेस्ट कर दिए। जब 50 करोड़ के प्रॉफिट की बात आई तो क्रिमिनल्स ने उसे ब्लॉक कर दिया। जानकारी जुटाई तो पता चला कि उसने 16 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। इससे पहले बिजनेसमैन को 10 करोड़ रुपए और इन्वेस्ट करने का झांसा दिया गया, लेकिन वो रुपए बच गए। मामला जोधपुर के महामंदिर थाने का है, जहां 28 नवंबर को बिजनेसमैन अरविंद कालानी ने 16 करोड़ 27 लाख की ऑनलाइन ठगी का मामला दर्ज करवाया। मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। रविवार को ही पुलिस ने पुणे से बेचू मोहम्मद सादिक और राहुल को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उदयपुर से दीपक सोनी और मानव गर्ग को गिरफ्तार किया गया है। इधर इस घटना के बाद से बिजनेसमैन सदमे में है। उन्होंने अपने आप को घर में ही कैद कर लिया है। अरविंद कालानी ने ठगी के बारे में पूरी बात की, लेकिन उन्होंने कैमरे पर आने से मना किया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें फंसाया गया और पूरा घटनाक्रम कैसे चला। अरविंद कालानी ने बताया कि मैं इस घटना के बाद से काफी डिप्रेशन में आ गया। मेरी तबीयत खराब होने लगी। 30 नवंबर के बाद से फैक्ट्री भी नहीं जा पा रहा हूं। कभी सपने में नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। शुरुआत में जब इन्वेस्टमेंट किया तो खुशी खुशी से काम किया। फैक्ट्री में भी जो बिल पास करना होता है या अमाउंट देना होता है तो 10 बार वेरीफाई करता था, लेकिन करोड़ों के लालच में इसे वेरीफाई कर ही नहीं पाया। अरविंद ने बताया कि सबसे पहले व्हाट्सएप पर meta.option.global क्रूड, सिल्वर, गोल्ड और करेंसी में इन्वेस्टमेंट का लालच दिया। ऐसा सारा काम व्हाट्सएप पर विदेशी नंबर के जरिए होता है तो शक नहीं हुआ। व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया और मुझे उस ग्रुप से जोड़ा गया। इस जाल में फंसाने के लिए ग्रुप से जुड़े लोग अपने लाखों में प्रॉफिट शो करते थे। मेंबरशिप के जो रुपए इन्वेस्ट करते, ग्रुप के मेंबर उसमें बताते कि उन्हें कितना प्रॉफिट हुआ है। ये वो लोग थे जो गैंग से जुड़े थे। इसके बारे में हमें पता नहीं था। ये सब देखकर मैंने भी मेंबरशिप फीस भरी और इसे ज्वाइन कर लिया। ग्रुप से जुड़े लोगों को पर्सनल चैट करते तो बताते कि उन्हें भी प्रॉफिट हुआ है। अरविंद ने बताया कि सबसे पहले इसला डोमिनिक नाम की महिला से बात हुई। उसने कुछ नंबर शेयर किए और बताया कि ये एडवाइजर होंगे। विश्वास करते हुए 2 लाख रुपए फीस जमा करवा दी। विश्वास में लेने के लिए 22 लाख रुपए का रिटर्न भी दिया। 22 लाख का रिटर्न मिलने पर विश्वास बढ़ गया तो 101 ट्रांजैक्शन में 16 करोड़ रुपए और जमा करवा दिए। इसमें अलग अलग मेंबरशिप रहती है। मुझे प्लैटिनम मेंबरशिप के 6 अटेम्प्ट पूरे करने के लिए कहा गया। यहाँ मेरा 50 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिखाया गया। मेंबरशिप के लिए जब रुपए जमा कराने को कहा तो मैंने बोला कि 50 करोड़ रुपए के प्रॉफिट से मेरी मेंबरशिप का रुपए काट लें। प्रॉफिट से रुपए काटने का कहा तो ग्रुप से निकाल दिया गया। टोल फ्री नंबर पर कॉल किए तो 10 करोड़ रुपए की डिमांड करने लगे। इसके बाद ग्रुप के दूसरे मेंबर से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो वे भी मुझे ब्लॉक कर चुके थे। और इसके बाद मुझे पता चला कि मुझे लालच देकर ठगी की गई है। जो लोग व्हाट्सएप पर अपना प्रॉफिट दिखा रहे थे वे भी इसी गैंग से जुड़े थे। मैं परेशान हो गया कि मुझे रुपए लौटा दे। जब भी टोल फ्री नंबर पर कॉल करता तो मुझे मेंबरशिप का अटेम्प्ट पूरा करने के लिए कहा गया। मैं समझ चुका था कि मुझसे 16 करोड़ की ठगी हो चुकी है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है, लेकिन 7 राज्यों के जिन 8 बैंक खातों में ट्रांजैक्शन हुआ उनको फ्रीज करवाया गया है। फिलहाल 1 करोड़ 37 लाख रुपए रिकवर हुए हैं। अब पुलिस उन 8 खातों में से आगे और खाते, उनमें से फिर और अन्य खातों में पैसा ट्रांसफर किया गया है, उनका पता लगा रही है। टीम को अन्य राज्यों में भेजा गया है। बताया यह भी जा रहा है कि इन खातों में पैसा अन्य खातों व उनसे आपस में इन खातों में रोटेट हो रहा है। पुलिस की साइबर टीम इसकी जांच कर रही है। पुलिस यहां तक पहुंची है कि इन खातों में से सेल्फ विड्रॉल करने वाला एक ही व्यक्ति है। उनकी तलाश की जा रही है। बाकी अकाउंट से पैसों से केवल दूसरे अकाउंट में
फॉरवर्ड किया जा रहा है। ये सब जब आपने जान ही लिया है तो सतर्क रहिए। ऑनलाइन भुगतान करने के बढ़ते चलन के बीच जालसाजी भी बढ़ गई है। आपकी मेहनत का पैसा लूटने को हर कोई तैयार बैठा है। वैसे एक बात जान लीजिए, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, तो रातों रात अमीर होने का ख्वाब आपको जरा मुश्किल में डाल सकता है। भाजपा की जन आक्रोश यात्रा में नेताओं के बीच चल रही खींचतान सामने आने लगी है। मामला अलवर का है। यहाँ यात्रा के दौरान दो महिला नेताओं के बीच जमकर मारपीट हुई है। दोनों ने एक दूसरे पर थप्पड़ भी बरसा दिए। अब मामला इतना बढ़ गया कि वहां मौजूद लोगों का बीच बचाव करना पड़ गया। इधर इस यात्रा से पहले हुई बैठक में भी दो भाजपा नेताओं के बीच बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि मंडल अध्यक्ष ने दूसरे नेता को धमका दिया कि यहां से जाओ, नहीं तो उठाकर गाड़ी में पटक दूंगा। ये पूरा मामला अलवर के थाना गाजी का है। दरअसल 10 दिसंबर को थाना गाजी के सालेटा में जन आक्रोश यात्रा पहुंची। यहां महिला मोर्चा संयोजक प्रियंका शर्मा और पूर्व जिला मंत्री रूबिया उपाध्याय के बीच रथ में बैठने को लेकर विवाद शुरू हो गया। रूबिया ने खुद को सीनियर बताया तो प्रियंका शर्मा भड़क गई और कहने लगी कि तेरी औकात 2 कौड़ी की भी नहीं है। इतना सुनते ही रूबिया आग बबूला हो गई और प्रियंका शर्मा को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद दोनों भिड़ गईं और एक दूसरे पर थप्पड़ बरसाती रही। इस दौरान वहां मौजूद नेता सब देखते रहे। वहीं रूबिया ने प्रियंका शर्मा को यह कह दिया कि ये आग लगा रही है, सीनियर मैं हूं या ये, इससे पूछो तो सही। इस दौरान वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने मामला शांत करवाया। रूबिया ने कहा कि जन आक्रोश यात्रा की कुल 22 लोगों की टीम है, इसमें मैं महिला संयोजक हूं। मुझे धमरेडी मंडल में जाना नहीं हुआ, आगे किशोरी में गए। गढ़बसी में मुझे रूबिया सहित 4 जनों ने अभद्र व्यवहार किया और इसके बाद सालेटा पहुंचे तो वहां कार्यक्रम के बाद रूबिया ने मेरे बारे में गलत बात बोली, मुझे धक्का मारा। मैंने मेरे बचाव में हाथ उठाया है, पहले रूबिया ने मुझे थप्पड़ मारा। उदयपुर जिले के ख्यातनाम एडवोकेट और समाज सेवक पंडित सुनील त्रिपाठी को भगवान परशुराम राष्ट्रीय पंडित परिषद ट्रस्ट के राजस्थान प्रदेश उदयपुर जिला प्रभारी पद पर नियुक्त किया गया। ट्रस्ट के प्रदेश प्रभारी ज्योतिषाचार्य पंडित राज शर्मा ने बताया कि ट्रस्ट के प्रदेश अध्यक्ष पंडित अभिषेक जोशी के अनुशंसा पर सनातन धर्म, संस्कृति, शिक्षा, संस्कार व पर्यावरण व समाज सेवा को देखते हुए ट्रस्ट के संस्थापक राष्ट्रीय महासचिव आचार्य पंडित ओपी शास्त्री, संस्थापक अध्यक्ष पंडित सुरेश गौड़ ने एडवोकेट पंडित सुनील त्रिपाठी को नियुक्ति पत्र देकर राजस्थान प्रदेश उदयपुर जिला प्रभारी पद पर सुशोभित किया है। त्रिपाठी के उदयपुर जिला प्रभारी पद की नियुक्ति होने पर परिषद के सदस्यों व विप्र समाज बंधुओं सहित इष्ट मित्रों ने स्वागत कर बधाई दी। इस मौके पर दौसा प्रभारी पंडित रमाकांत शास्त्री सहित कई सदस्य मौजूद रहे। ये जानकारी नक्षत्र ज्योतिष शोध संस्थान उदयपुर के सचिव वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य गणेश लाल नागदा ने दी। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। This bulletin is sponsored by Earth Diagnostic Center. दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।